नमस्कार, आप देख रहे हैं द व्यूज़ मीडिया। मैं हूं पीयूष। पार्लियामेंट से हुड़दंग करते विपक्ष को सरकार ने किया बाहर। सरकार ने करा लिए अपने सारे बिल पास। आइए जानते हैं इस बारे में मनीष सर से। सर, तो ये बताइए, पार्लियामेंट से हुड़दंग करते विपक्ष को सरकार ने बाहर कर दिया। सरकार ने अपने सारे बिल पास करवा लिए। इस बारे में आपका क्या कहना है सर? देखिए पीयूष, बहुत बढ़िया सवाल है आपका। विपक्ष ये बाहर प्रोटेस्ट कर रही है कि हमें संसद से बाहर कर दिया गया। उन्हें संसद से ही बाहर नहीं किया गया, उन्हें पार्लियामेंट परिसर से भी बाहर कर दिया गया। गैलरी में नहीं घूम सकते, अंदर नहीं जा सकते। दरअसल विपक्ष को ये लग रहा था कि वो प्रोटेस्ट करके, इस तरह की हरकतें करके वो सरकार को कोई बिल पास नहीं करने देंगे। ये लगातार होता रहा है। पिछले 10 साल में पहली बार हुआ कि एक सप्ताह तक संसद कोई बाधित नहीं हुआ, मैक्सिमम बिल पास हो रहे थे। प्रधानमंत्री ने इस शीतकालीन सत्र से पहले ही ये बात कह दिया था साफ तौर पे कि संसद में गर्मी, अब राजनीतिक गर्मी बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने एक इशारा कर दिया था विशेष रूप से विपक्ष को कि अब हमें सारे बिल पास करना है। ये जो सत्र था पीयूष, ये आखिरी सत्र था। एक तरह से मान लीजिए आखिरी सत्र माना जाएगा। वैसे एक बजटकालीन सत्र होना है, लेकिन ये आखिरी सत्र माना जा रहा था कि ये सत्र उसके बाद बजट सत्र होगा, वो छोटा सा होगा। सरकार मैक्सिमम बिल पास कराना चाह रही थी। जो जनता से मोदी सरकार वायदा करके आई थी वो तमाम बिल पास करने थे। 10 साल में पहली बार हो रहा था कि सदन ढंग से चल रही थी। लेकिन विपक्ष को ये लगा कि यदि सरकार ऐसा बिल सब पास करा लेगी तो जनता के बीच जाएगी, कहेगी हमने सब बिल पास करा लिया। इसीलिए ये बड़े टैक्टिस के साथ संसद में जो घुसपैठ हुआ उसको लेकर के उन्होंने हल्लाबाजी करना शुरू किया। गृह मंत्री जवाब दे, अमित शाह जवाब दें, प्रधानमंत्री जवाब दें। सवाल ये है कि उसकी जांच हो रही है, दिल्ली पुलिस उसकी जांच कर रही है। जांच जब होगा तभी तो कुछ सामने आएगा। आज ये हुआ, इसके पीछे कौन है, साजिश करने वाला कौन है, चुटकी बजा के तो समाधान होता नहीं है। तो सरकार ये चाह रही थी कि इस पर हम इसकी जांच करा रहे हैं, तब तक पार्लियामेंट चलने दिया जाए। लेकिन विपक्ष साजिश कर रही थी कि इस बहाने यदि हुड़दंग होगा, सरकार को जवाब देने आएगी, हम प्रोटेस्ट करेंगे, समय जाया हो जाएगा और कोई बिल पास नहीं हो पाएगा। लेकिन मोदी सरकार ने बहुत बड़ी गंभीर स्ट्रेटजी ली, क्योंकि लगातार हर सत्र में इसी ढंग से पार्लियामेंट जो है वो चल नहीं पा रहा था। करोड़ों रुपए बर्बाद हो रहे थे। सरकार ने यह तय किया कि इन सबको हुड़दंग करने वालों को बाहर किया जाए। ऐसा पहले राजीव गांधी के समय में 86 में हुआ था, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में सांसदों को बाहर नहीं किया गया था। इतनी बड़ी संख्या में सांसदों को बाहर करके सरकार ने एक स्ट्रेटजी तय की कि हमें सब बिल पास करा लेना है, और उस सब बिल को सरकार ने पास करा लिया। और उसके बाद अब गवर्नमेंट जनता के बीच जाएगी, कहेगी कि हमने जितने वायदे किए, राम मंदिर भी बना, 370 खत्म किया, इसी 5 साल के अंदर में जो जितने भी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है वो सब कुछ उसमें सुधार करते हुए एक नया कानून बना दिया गया। इन तमाम चीज़ों को लेकर सरकार जनता के बीच जाएगी। इनकी बेचैनी सबसे बड़ी बात इसी बात को लेकर के है कि ये सब बिल पास कैसे हो गया, ये सब बिल पास नहीं होना चाहिए। अब यदि सही मायने में सोचिए, यदि ये विपक्ष को चाहिए था कि जनता के बीच जाए, जनता के बीच जा करके वो कहे कि भाई संसद हमें संसद से भगा दिया गया। इनके पास वो नैतिक बल नहीं है कि पब्लिक में बीच जा करके ये कह सकें। अब देखिए, ये नैरेटिव का मामला है। आप कल्पना कर सकते हैं कि सरकार कभी भी किसी भी हाल में कोई ऐसी गलती करेगी कि चुनाव का समय आने जा रहा है, 6 महीने बाद चुनाव है, सरकार कभी ऐसी गलती कर सकती है कि चुनाव आने के समय में वो विपक्ष को बाहर कर दे? ऐसी गलती सरकार नहीं करती। सरकार को पता है कि उसका नैरेटिव क्या है, इंटेंशन क्या है, जनता के बीच बताएगी वो कि अब उसकी नीयत क्या है। इसीलिए मुझे लगता है कि वो विपक्ष को बाहर करके ये बिल पास करवा ली। सरकार यदि विपक्ष होती भी तब भी ये बिल पास हो जाता। सबको पता है कि जब 370 पे पास कर लिया, सरकार के पास बहुमत है, लोकसभा में प्रचंड बहुमत है, राज्यसभा में भी वो बहुमत करीब करीब उसे हो जाता है। ये संसद के अंदर रह करके भी बिल नहीं रोक सकते थे। इसीलिए इनका इंटेंशन ये था कि किसी भी ढंग से हुड़दंग किया जाए, चर्चा जो है सो घुसपैठ पे हो और बिल पास ना हो पाए। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी का मिमिक्री करते हुए वीडियो बनाया। इस बारे में आपका क्या कहना है? बिल्कुल, देखिए, अब इसमें स्पेस में फंस गए ये लोग। राज्यसभा से जब बाहर किए गए तो इन्हें लगा कि ये सड़क छाप मवाली की तरह जो टीएमसी के सांसद हैं वो वीडियो बना रहे थे। और वीडियो कैसा बना रहे थे? हमारे उपराष्ट्रपति जी के शारीरिक संरचना का मजाक बना रहे थे। ये अपने यहाँ नैतिक रूप से भी गलत है और कानूनी रूप से भी गलत है
कि आप किसी ऐसे व्यक्ति का मजाक उड़ाएंगे जिसमें शारीरिक रूप से कुछ परेशानी है। धनखड़ साहब को एक उम्र के बाद जिस कभी कभी लोगों को जो होता है वो बैक में परेशानी है, इसकी वजह से वो इस तरह से उठते हैं। उसका जो है ममता बनर्जी के सांसद ने मजाक बनाया, पब्लिकली मजाक बनाया, और जो आदमी देश का प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहा है वो आदमी उसका वीडियो बना रहा है। तो ये बहुत दुखद है। मुझे लगता है कि और यही कारण है कि ममता बनर्जी ने कहा कि यदि उनके सांसद ने ऐसा कुछ किया होता, यदि कल्याण बनर्जी ने वीडियो बनाया होता तो ये वायरल नहीं होता। राहुल गांधी ने इस वीडियो को बना करके इस मजाक को ज़्यादा हवा दे दी, और राहुल गांधी ने ये कुकृत्य को, मैं कुकृत्य कहूँगा, इस कुकृत्य को करके कांग्रेस को और विपक्ष को बैकफुट पे ला दिया। यही कारण एक बहुत मजबूत कारण है, जो आपका पहला सवाल था उससे जुड़ते हुए, कि इतना कॉन्फिडेंस विपक्ष का गिर गया कि आप राज्यसभा के सभापति का मजाक उड़ाते हैं। इतना कॉन्फिडेंस इनका गिर गया कि ये विरोध नहीं कर पाए और संसद में इनको बाहर कर दिया गया। तब भी ये जनता की से वो एक कहते हैं ना कि एक विक्टिम कार्ड नहीं खेल पा रहे हैं। और वहाँ तो और गड़बड़ इनके साथ हो गया कि किसान का मजाक उन्होंने कह दिया जाट का अपमान है। तो जो ये लोग जाति कार्ड खेल रहे थे ना, वही जाति कार्ड इनके ऊपर चस्पा कर दिया। ये मल्लिकार्जुन खड़गे आज कह रहे हैं कि अब विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, जाति की बात कर रहे हैं। खड़गे साहब तो लगातार कई बार अपनी दलित होने की बात करते रहे। जो किसान आंदोलन में थे उनको जाति के नाम से ये लोग अब चर्चा करते रहे कि फलाना जाति के लोग हैं। तो जब आप करते हैं तो चलेगा, आपको आप ही के हथियार से मारा गया, तो इनकी परेशानी इस बात को लेकर के हो गई। राहुल गांधी ने सचमुच अपने कृत्य से, उनके बॉडी लैंग्वेज को देखिए तो उन्हें लगता है कि वो क्या कर गए। दरअसल आपका जब मेंटल लेवल ये रहेगा तो आप पार्लियामेंट में मेंबर पार्लियामेंट हो जाएं, आपके व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। राहुल गांधी ने इस व्यवहार से बता दिया है, उन लोगों के गाल पे तमाचा मारा है जो राहुल गांधी जैसे लोगों को इस देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। धन्यवाद। तो कैसा लगा आपको हमारा विश्लेषण? यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक से और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।